हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पिनाकोल एंड पिनाकोलोन पुनर्विन्यास, या हम जिसको कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये अपने डायोल का ही पार्ट है, डायोल का ही एग्जांपल है पिनाकोल। क्या होता है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट? 1,2 डायोल को शांत H2SO4 अथवा फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर आणविक पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन प्राप्त होता है। यह निर्जलीकरण अभिक्रिया है। इसे हम पिनाकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए 2,3 डाईमेथिल 2,3 ब्यूटेन डायोल, जिसको अपन कॉमन नेम है पिनाकोल, को H2SO4 30% के साथ गर्म करें तो ये अभिकृत होकर 3,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनॉन पिनाकोलोन बनता है। जैसा इसका अपन ने डायग्राम भी बना रखा है। 2 कार्बन है जिसपे 2 H समूह बिल्कुल 1-2 पोजीशन पे है। ग्लाइकोल के जो हाइड्रोजन है उसको हमने CH समूह से रिप्लेस किया है। इसको हमने H+ हमने लिखा है, किससे प्राप्त हुआ? H2SO4 से 30% अम्ल के साथ गर्म करने पर इसने क्या पिनाकोल किस में कन्वर्ट हुआ? पिनाकोलोन में, जिसका नाम है 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस का ही पार्ट है, एक रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म बहुत बार एग्जाम में आता है। अब हम इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो ये हमने पिनाकोल बना रखा है जैसा इस डायग्राम में है। पिनाकोल को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो प्रोटॉन है ये पिनाकोल में OH समूह, उस OH समूह के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इसके H+ को खींच लेता है और उससे जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा? ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसमें से क्या हुआ? H2O बाहर निकल गया। क्या बना? कार्बोकेटायन। यहाँ पे हो रहा है आपके इस कार्बोकेटायन में 1-2 विस्थापन या 1-2 शिफ्टिंग। ये 1-2 शिफ्टिंग होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? आणविक पुनर्विन्यास। अब ये इस कार्बन, इसके विस्थापन की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कार्बोकेटायन की स्थायित्व इस कार्बोकेटायन की तुलना में ज़्यादा है, इस वजह से ये बनता है। अब इस ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को देगा, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। फिर हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सोनियम आयन। इस ऑक्सोनियम आयन से वापस इसका जो और H का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इसने H+ आयन दे दिया। तो क्या बना? पिनाकोलोन। पिनाकोलोन जैसे कैसे प्राप्त करते हैं? जनरली पिनाकोलोन को प्राप्त करते हैं हम पिनाकोल को मैग्नीशियम अमलगम के साथ कीटोन के अपचयित द्विलीकरण से अथवा एल्कोन के द्विहाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा बनाया जाता है। ये हमने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। ये कीटोन है, इस कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना? पिनाकोल। ठीक, ये सारा था डायोल के बारे में। अब हम इसी में अगला चैप्टर है हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसे हम ट्रायोल भी कहते हैं, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ग्लिसरॉल। वेल नोन एग्जांपल है जिसका कॉमर्शियल नेम या सामान्य भाषा में जिसको अपन ग्लिसरीन कहते हैं, या जिसको अपन प्रोपेन 1-2-3 ट्रायोल भी बोलते हैं। क्या होता है? सबसे पहले ट्रायोल वे यौगिक जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या ट्रायोल कहलाते हैं। तीनों OH समूह की उपस्थिति के कारण H बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब हम इसको बात करते हैं कि ये किन नेचुरल प्रोडक्ट्स के रूप में पाया जाता है। तो ग्लिसरॉल जो है वो किस रूप में पाया जाता है? जिसको हम ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। क्या है ग्लिसराइड्स? क्या होता है? ग्लिसराइड होते हैं फैटी एसिड्स के एस्टर्स। क्या है? ये संयुक्त अवस्था में वसा और तेलों में उच्च वसा अम्लों जैसे पामेटिक अम्ल C15AS31COH, स्टेरिक अम्ल C17AS35COH
और ओलिक अम्ल C17H30COH के संतृप्त असंतृप्त एस्टर के रूप में पाया जाता है। इसमें संतृप्त कौन कौन से हैं? पामिटिक और स्टेरिक। असंतृप्त कौन सा है? ओलिक। इस प्रकार के ट्राई एस्टरों को ग्लिसरॉइड्स भी कहा जाता है। सामान्यतः ग्लिसराइड्स ट्राईपामिटीन, ट्राइस्टरीन व ट्रायोलिन होते हैं। इनके हमने नीचे फॉर्मूले भी लिखे हैं, देखिए ग्लिसरॉल ट्राईपामिटेट का CH2OO C15H31, ये तीनों लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से ट्राइस्टरेट में C17H35, इसी तरह से ओलिएट में C17H33। ये क्या है? ट्राईप्रामिटीन बोलते हैं, ट्राइस्टरीन बोलते हैं, ट्रायोलिन बोलते हैं इनको, या ग्लिसरॉल ट्राईप्रामिटेट बोलते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइस्टरेट बोलते हैं, या ग्लिसरॉल ट्राईओलिएट बोलते हैं। यानी कि नेचुरल एक नेचुरल सोर्स है किसको? ग्लिसरॉल को प्राप्त करने का। अब हम बात करते हैं कि ग्लिसरॉल को कैसे बनाया जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है वसा व तेलों से। वसा और तेल सभी जानते हैं, घरों में भी काम में आते हैं। वसा और फैट्स और ऑयल, जो कम खाने में ऑयल आते हैं, तेल आते हैं, गैस होते हैं, सॉरी फैट्स होती हैं, उनको हम NaOH जिसको या पोटाश के OH से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें साबुन बनता है। उस साबुन के दौरान सब प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब ग्लिसरॉल का निर्माण कैसे करते हैं? वसा व तेलों से। तेल और वसा उच्चतर अम्लों के ट्राइएस्टेट होते हैं जो जल अपघटन करने पर ग्लिसराइड, उच्चतर वसा अम्ल व ग्लिसरॉल देते हैं। जैसे हमने रिएक्शन लिखी है, ये हमने लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप को R से दिखाया। R यहाँ पे क्या है? C17H35, C17H33, C15H31। ग्लिसरॉल का जल अपघटन या तो क्षार द्वारा किया जा सकता है। अगर हम क्षार द्वारा करते हैं इसको हम साबुनीकरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन इसी विधि से बनाया जाता है। या अति तप्त भाप द्वारा तनु एसोफोर की उपस्थिति में किया जा सकता है, जैसा कि मोमबत्ती उद्योग में किया जाता है। इन दोनों ही विधियों में ग्लिसरॉल एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल प्राप्त करना। साबुन का निर्माण करने के लिए वसा या तेल जल अपघटन क्षार के द्वारा किया जाता है। इस क्रिया में उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम सोल्ट को साबुन बोलते हैं तथा साथ में सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब ये स्पेंट लाई क्या होती है? तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अधिकता के साथ उबाला जाता है, जिससे वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, जिसको अपन साबुन बोलते हैं, ग्लिसरॉल बनते हैं। साबुन को अवक्षेपित करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण में कुछ सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। साबुन को छानकर अलग कर लिया जाता है और जो प्राप्त है निश्यंद उसको हम स्पेंट लाई कहते हैं। इसमें जल के अतिरिक्त 3 से 4% ग्लिसरॉल, कुछ सोडियम क्लोराइड, मुक्त क्षार, विलय साबुन, वसीय प्रोटोन युक्त पदार्थ व अशुद्धियाँ रहती हैं। हम इस तरह से स्पेंट लाई से उसको ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं। इसी तरह से मीठे जल से ग्लिसरॉल को प्राप्त करना। मीठा जल वही साबुन बनाने के बाद जो द्रव शेष रहता है, उसमें ग्लिसरॉल की वजह से मीठा टेस्ट होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मीठा जल। कैसे प्राप्त करते हैं? जब वसा या तेलों का जल अपघटन अति तप्त भाप द्वारा H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है तो उच्चतर वसा अम्ल ठोस रूप में प्राप्त होते हैं। ठोस अम्लों को छानकर पृथक कर लिया जाता है। वसा अम्ल को पृथक करने के पश्चात शेष बचा हुआ मदर लिक्विड मीठा जल कहलाता है, जिसमें ग्लिसरॉल के अतिरिक्त जल व कुछ विलय अम्ल होते हैं। मीठे जल से ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए इसे सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा से उदासीन करते हैं और भाप आसवन करते हैं। ग्लिसरॉल का तनु विलयन आसुत रूप में प्राप्त होता है। वसा अम्लों के अवाष्पीय सोडियम लवण बचे रहते हैं। आसुत का कम दाब पर आसवन करके सांद्रण कर लिया जाता है। आसुत का कम दाब पर आसवन इसलिए किया जाता है कि ये इसके बॉइलिंग पॉइंट पर विघटित हो जाता है। इसी तरह से हम ग्लिसरॉल को शक्कर के किण्वन से भी प्राप्त करते हैं। एथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए मोलासेस का किण्वन किया जाता है। इस विधि में ग्लिसरॉल 3% अशुद्ध के रूप में होता है। इसकी मात्रा हम सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में करावें
तो 3% से बढ़ के ये 20 से 25% तक हो जाता है। और इसी ग्लिसरॉल को हम प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। मोलासेस हमारे यहाँ पे क्या है, सुक्रोज, जिसमें कि मुख्य रूप से क्या पार्ट है, सुक्रोज, जिसको अपन शक्कर बोलते हैं। इसका हम यीस्ट की उपस्थिति में जलाकुटन हुआ, क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, या जिसको अपन ग्लूकोज भी बोल रहे हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। फिर इसको हम सोडियम सल्फाइड के साथ यीस्ट की उपस्थिति में भी क्रिया करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ग्लिसरॉल। इसके अलावा एसिटल्डिहाइड भी प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी सभी क्या के दौरान निकलती है। इसी तरह से एक विधि और है जिसके द्वारा हम ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरह से लेबोरेटरी मेथड है। ये दोनों एक से सोर्स नेचुरल है, इसको हम लेबोरेटरी या कुछ आवश्यक मात्रा में इसको भी बनाया जा सकता है। प्रोपीन द्वारा ग्लिसरॉल साबुन के निर्माण और शहद पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन ये मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। ग्लिसरॉल का संश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। संश्लेषण हेतु प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रोपीन लेते हैं। प्रोपीन कहाँ से लेंगे, प्रोपीन को पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त होती है। संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 4 पदों में होती है। 4 स्टेप्स रिएक्शन है। प्रोपीन को हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे एलिल क्लोराइड प्राप्त होता है। प्रोपीन की क्लोरीन के साथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराने पर एलिल क्लोराइड प्राप्त होता है। प्राप्त एलिल क्लोराइड की अभिक्रिया तनु NaOH या सोडियम कार्बोनेट से कराने पर एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह एलिल क्लोराइड है, NaOH है, इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड में 12 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराने पर क्या बना, एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे हमने कराई, हाइपोक्लोरस अम्ल से। हाइपोक्लोरस अम्ल से कराने में क्या बना, ग्लिसरील बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। ये एक सिंपल योगात्मक अभिक्रिया है जो मार्कोनी रूल के अनुसार होती है। उपरोक्त पद ने प्राप्त ग्लिसरॉल क्लोरोहाइड्रिन को तनु H2O से विकृत करने पर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसी तरह अल्टरनेटिव मेथड है। प्रोपीन का हमने ऑक्सीडेशन किया, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हवादार ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो क्या बनता है, एक्रोलिन। एक्रोलिन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाकर प्राप्त उत्पाद का अपचयन किया जाता है, जिससे ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। एक्रोलिन है, एक्रिलिन का क्या किया, हाइड्रोक्सिलीकरण H2 की उपस्थिति में। फिर इसका हमने CHO समूह का जो है इसमें